प्रकाश पादुकोण का जन्म 10 जून 1955 को बेंगलोर, कर्नाटक, भारत में एक साधारण कोंकणी परिवार में हुआ था। बैंकर रमेश पादुकोण और समर्पित गृहिणी अहिल्या पादुकोण के पुत्र के रूप में वे एक साधारण लेकिन प्रेमपूर्ण पारिवारिक माहौल में पले बढ़े। 1.85 मीटर लंबे और दुबले पतले शरीर वाले प्रकाश के पास आकर्षक लुक तो नहीं था, लेकिन उनकी फुर्ती और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारत के महानतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक बना दिया। उनका विवाह उज्ज्वला पादुकोण से हुआ है, जो एक स्मार्ट और शक्तिशाली महिला हैं, और उनकी दो प्रतिभाशाली बेटियां हैं, दीपिका पादुकोण, जो एक विश्व प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार हैं, और अनीशा पादुकोण, जो एक खेल उद्यमी है। प्रकाश 1980 में ओनल इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने देश के बैडमिंटन को विश्व मानचित्र पर ला खड़ा किया। उनका जीवन अभिव्यक्ति, गौरव और मौन आंसुओं की यात्रा थी, न केवल उनके लिए बल्कि उनके प्रिय परिवार के लिए भी। प्रकाश पादुकोण का करियर एक लंबी किताब है, जहां प्राकृतिक प्रतिभा, कड़ी मेहनत और जुनून ने उन्हें कठिनाइयों को पार करते हुए विश्व बैडमिंटन के शिखर तक पहुंचने में मदद की। छोटी उम्र से ही प्रकाश में रैकेट चलाने की तीव्र इच्छा थी, तथा उनके पिता रमेश ने उन्हें मनोरंजन के रूप में बैडमिंटन खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बेंगलोर में स्थानीय टूर्नामेंटों में खेलना शुरू किया और अपनी गति और तकनीक के कारण जल्द ही ध्यान आकर्षित करने लगे। 1971 में 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन सफलता का मार्ग आसान नहीं है। परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी और प्रकाश को अक्सर प्रशिक्षण का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था। प्रतियोगिताओं के लिए हवाई जहाज की बजाय बस से यात्रा करनी पड़ती थी। कभी-कभी थकान और अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता के कारण वह अपने कमरे के कोने में बैठकर फूट-फूट कर रोने लगते थे। 1970 का दशक प्रकाश के लिए महान उन्नति का काल था। उन्होंने लगातार कई राष्ट्रीय खिताब जीते और इस खेल में भारत का गौरव बन गए, लेकिन उन्हें बहुत कम ध्यान मिला। उन्हें बड़ा ब्रेक 1980 में मिला, जब उन्होंने ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट में भाग लिया, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट था, जो टेनिस के लिए विंबलडन के बराबर था। फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया के लियम स्वीकिंग को 15-11, 15-4 से हराया और टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह जीत न केवल उनके करियर का शिखर था, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण भी था, जिससे उन्हें स्वर्ण पदक और वैश्विक सम्मान मिला। प्रकाश ने एक बार कहा था कि जब वह खड़े हुए और उन्हें समाधान मिला, तो वह खुशी से रो पड़े, और बाद में बंगलौर के एक छोटे से मैदान की मंद रोशनी में प्रशिक्षण के दिनों को याद किया, जहां उनके माता-पिता बैठकर देख रहे थे और उत्साहवर्धन कर रहे थे। हालांकि प्रकाश का करियर हमेशा शानदार नहीं रहा। ऑनल इंग्लैंड चैंपियनशिप के बाद उन्होंने अपना फॉर्म बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के मास्को ओलंपिक में वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में असफल रहे, जिसके कारण उन पर देश की उम्मीदों पर खरा न उतरने का आरोप लगाया गया। उन्होंने एक बार बताया था कि उस हार के बाद वह लॉकर रूम में अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने प्रशंसकों और परिवार को निराश किया है। चोटें भी आने लगीं, विशेषकर घुटने और पीठ की चोटें, जिसके कारण उन्हें महीनों तक बाहर बैठना पड़ा। 1991 उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, लेकिन चीन के लुआन टैन को हराकर अपना ऑल इंग्लैंड खिताब बचाने में असफल रहे। इस हार ने उन्हें मैदान पर रोने पर मजबूर कर दिया, न केवल हार के कारण, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें डर था कि उनका करियर जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि प्रकाश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने प्रतिस्पर्धा जारी रखी और 1981 स्वीडिश हेयर ड्रेसिंग चैंपियनशिप और 1981 बैडमिंटन विश्व कप जैसे कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने 1980 के दशक के अंत में पेशेवर खेल से संन्यास ले लिया, कोचिंग की ओर रुख किया और 1994 में बेंगलोर में प्रकाश पादुकोण
बैडमिंटन अकादमी (पीपीबीए) की स्थापना की, जहां उन्होंने पुलेला गोपीचंद जैसी युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित किया। उनके प्रयास यहीं नहीं रुके। वह रात भर जागकर अपने विरोधियों की रणनीति का विश्लेषण करते थे, अपने स्मैश को बेहतर बनाने के लिए थकने तक अभ्यास करते थे और कभी-कभी चुपचाप रोते थे, क्योंकि उन्हें चिंता होती थी कि वह एक बार फिर भारत को गौरव नहीं दिला पाएंगे। उनका करियर निरंतर सीखने की भावना का प्रमाण है, जिसमें उन्होंने न केवल असफलता के कारण आंसू बहाए, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ने के तीव्र जुनून के कारण भी आंसू बहाए। प्रकाश पादुकोण के जीवन में सबसे बड़ा दुख 1980 के दशक में उनके पिता रमेश पादुकोण की मृत्यु थी। ठीक उसके बाद, जब वे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में अपने शिखर पर थे। रमेश न केवल उनके पिता थे, बल्कि उनके पहले शिक्षक भी थे, जिन्होंने प्रकाश के लिए पहला रैकेट खरीदा और उन्हें घरेलू कोर्ट पर शॉट लगाने की मूल बातें सिखाईं। वह कहते थे कि उनके पिता स्थानीय मैचों में हमेशा अग्रिम पंक्ति में बैठते थे और प्रकाश के जीतने या हारने पर हंसते और ताली बजाते थे। जब रमेश संघर्ष के कारण बीमार पड़े, तब प्रकाश विदेश में खेल रहे थे। वह जल्दी से वापस लौटा, लेकिन मरने से पहले उसने अपने पिता को केवल एक आखिरी बार जवाब दिया। प्रकाश ने एक बार बताया था कि अपने पिता की बीमारी से जूझते हुए, उनका हाथ थामे हुए, लेकिन कुछ खास शब्द न बोल पाने का क्षण न बोल उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। वह फूट-फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। यह दुख न केवल एक व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि इस बात का भी अफसोस है कि उनके पिता उनकी आगे की सफलताओं को नहीं देख सके और न ही उनकी पोतियों दीपिका और अनीशा से मिल सके। प्रकाश की आदत है कि वे प्रतियोगिता के दौरान अपनी जेब में अपने पिता की एक छोटी सी तस्वीर रखते हैं, ताकि उन्हें लगे कि वे अभी भी उनके साथ हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जब भी वह कोई खिताब जीतते थे, तो आसमान की ओर देखते थे और मन ही मन रोते थे, यह आशा करते हुए कि उनके पिता देखेंगे और उन पर गर्व करेंगे। समय बीतने के बावजूद रमेश की याद प्रकाश के दिल में एक गहरा घाव बनी हुई है, जो परिवार के मूल्य और उन मौन त्यागों की याद दिलाती है जिन्होंने उसे सफलता प्राप्त करने में मदद की। प्रकाश पादुकोण के प्रेम और विवाह की कहानी बहुत ही सुंदर है, जिसमें उज्ज्वला पादुकोण जीवन भर उनकी वफादार साथी रही। उज्ज्वला से मिलने से पहले प्रकाश के पास प्यार के लिए ज्यादा समय नहीं था। उनके फेदरवेट कैरियर ने उनकी युवावस्था को लील लिया और उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो एक एथलीट के व्यस्त जीवन को समझेगा और स्वीकार करेगा। 1970 के दशक में एक साझा मित्र के माध्यम से जब उनकी मुलाकात उज्ज्वला नामक एक बुद्धिमान और सशक्त महिला से हुई, तो सब कुछ बदल गया। पर्यटन उद्योग में काम करने वाली उज्ज्वला प्रकाश की विनम्रता और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुईं। वे कई वर्षों तक डेटिंग करते रहे और प्रकाश ने अपनी तीसरी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्हें प्रपोज किया। उन्होंने 1982 में बंगलौर में एक सादे विवाह समारोह में विवाह किया, जिसके वास्तुशिल्प संबंधी साक्ष्य परिवार और मित्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। प्रकाश और उज्ज्वला का विवाह आपसी समझ और धर्म पर आधारित एक स्थायी रिश्ता था। उज्ज्वला न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि कठिन दिनों में उनकी वित्तीय प्रबंधक और भावनात्मक सहारा भी थीं। उनकी दो बेटियां हुईं, 1986 में दीपिका और 1991 में अनीशा, जिनसे उनके जीवन में नई खुशियां और अर्थ आए। प्रकाश ने एक बार कहा था कि जिस क्षण उज्ज्वला ने दीपिका को जन्म दिया, वह पहली बार था जब उन्होंने खुशी के मारे पत्र लिखा, पिता होने की जिम्मेदारी महसूस की तथा उसे अपने जीवन में पाकर कृतज्ञता महसूस की। लड़ाई और प्रशिक्षण में व्यस्त होने के बावजूद वह हमेशा अपने परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए खेल लेकर जाते हैं और उन्हें बैडमिंटन खेलना सिखाते हैं। उनकी पत्नी उज्ज्वला पादुकोण ने एक बार बताया था कि पिता की मृत्यु के बाद प्रकाश को गिरते देखना उनके लिए सबसे खुशी और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात थी। वह एक मजबूत व्यक्ति है, लेकिन जब उसने अपने पिता को खो दिया, तो मुझे पता है
कि वह बहुत रोया था। मैंने बस उसके लिए वहां रहने की कोशिश की, उसे याद दिलाया कि बच्चों को उसकी जरूरत है। उसने कहा, उनकी सबसे बड़ी बेटी दीपिका पादुकोण भी उनका बहुत बड़ा सहयोग करती है। वह अक्सर अपने पिता के साथ बैडमिंटन खेलती है ताकि उनका मनोबल बढ़ा सकें। पिताजी हमेशा अपने दादाजी के बारे में गर्व से बात करते थे, लेकिन मुझे पता था कि वे दुखी होंगे। मैंने उनके खेल के दिनों के बारे में पूछकर उन्हें हंसाने की कोशिश की। उन्होंने बताया, सबसे छोटी बेटी अनीशा पादुकोण भी अपने पिता के साथ थीं और अक्सर उनसे पारिवारिक यादों के बारे में बात करती रहती थीं। मेरे पिता एक मजबूत व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपने दादा के बारे में बात करते समय रोते हुए देखा। मैं बस वहां रहना चाहती थी ताकि उन्हें खालीपन महसूस न हो, उसने कहा। यद्यपि परिवार दुख को मिटाने में असमर्थ था, फिर भी वह हमेशा प्रकाश को यह याद दिलाता रहता था कि वह उनकी ताकत का स्तंभ है और उनका प्यार ही उनकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश पादुकोण का जीवन एक रंगीन चित्र है, जिसमें प्रतिभा, समर्पण और दर्द एक दूसरे से मिलकर भारतीय शटलकॉक की एक किंवदंती का निर्माण करते हैं। बेंगलोर में टेनिस खेलने वाले एक बालक से लेकर वे ऑल इंग्लैंड चैंपियन तक पहुंचे, अपने देश को गौरव दिलाया तथा अगली पीढ़ी को प्रेरित किया। उनका करियर असफलता पर काबू पाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। उन दिनों से, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरव के क्षण बहुत कम थे, अपने पिता रमेश को खोना उनके दिल पर सबसे गहरा घाव था। लेकिन उन्होंने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसका उपयोग आगे बढ़ने और योगदान देने के लिए किया। प्रेम में प्रकाश को उज्ज्वला के साथ स्थायी खुशी मिलती है, एक ऐसा रिश्ता जो समझदारी और वफादार आशीर्वाद के साथ सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। यद्यपि उनकी संपत्ति आधुनिक सितारों जितनी भव्य नहीं है, फिर भी यह उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। लेकिन वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि उनका परिवार ही उनका असली खजाना है। उनका परिवार, उनकी मां अहिल्या से लेकर उनकी पत्नी उज्ज्वला और बच्चे दीपिका, अनीशा, हमेशा अपने मौन प्रेम के साथ बुरे दिनों में उनकी मदद के लिए मौजूद रहे। प्रकाश पादुकोण सिर्फ एक एथलीट ही नहीं है, बल्कि एक पिता, पति और शक्ति के प्रतीक भी हैं, जिन्होंने दिल टूटने के बावजूद भी वापसी करना सीखा है और अपने प्रशंसकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ रहे हैं। छाप